एपिसोड 12। रिश्ते जो जख्म भी देते हैं और मरहम भी बनते हैं। डॉक्टर आर्या की ड्यूटी उस दिन बहुत भारी रही थी, लेकिन उसे असली झटका तब लगा जब रात को उसकी डेस्क पर एक गुलाब और एक खत पड़ा मिला। लिखा था सिर्फ 2 शब्दों में, थैंक यू। आर्या समझ गई थी कि ये रिया का तरीका था, कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह जाने का। अवी की मानसिक हालत अब पहले जैसी नहीं रही थी। जेल ने उसकी भावनाओं को कुचल डाला था और अब जब वो रिया से प्यार करती थी तो उसके अंदर एक डर था कहीं फिर से सब कुछ न खो जाए। एक रात रिया जब अस्पताल में सो रही थी तो अवी चुपचाप वहां पहुंच गई। आईसीयू के पीछे बने कॉरिडोर में दोनों की नजरें मिली। अवी धीरे से, किसी को बताया तो नहीं कि तू अब भी मुझसे प्यार करती है? रिया सांस भरकर, प्यार कभी छिपाया थोड़ी जाता है अवी, तुझसे कभी छिपा पाई क्या? अवी थोड़ा मुस्कुराते हुए, तेरा हाथ थामने का मन करता है पर डरती हूँ कहीं फिर तुझसे दूर न कर दिया जाऊं। रिया पास आई, उसका चेहरा छुआ। तू चाहे जितना बदल जाए पर मैं हर बार तुझे वैसे ही चाहूंगी जैसे तू पहली बार मेरी जिंदगी में आई थी। इसी बीच डॉक्टर आर्या ने अवी से बात की। आर्या संभल कर, तुम्हें शायद लगता है कि सब कुछ सिर्फ रिया और तुम्हारे बीच है, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारी मोहब्बत में एक शहर का दिल धड़कता है। अवी नजरें नीची, मैं रिया के बिना अधूरी हूँ और खुद को कभी पूरा किया ही नहीं। आर्या, तो इस बार खुद को भी पूरा करो, रिया के साथ साथ खुद के लिए भी लड़ो। दूसरे सीन में इंस्पेक्टर नेहा को अब लगने लगा कि अवी से दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती रिया को बचा सकती है। वो अवी के पास गई और बोली, नेहा कटाक्ष से, अब भी तुम्हारा नाम सुनते ही पुलिस वालों की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। अवी मुस्कुराते हुए, अच्छा है, डर जरूरी है, मोहब्बत के लिए भी और इज्जत के लिए भी। नेहा थोड़ा भावुक होकर, पर अब अगर कुछ करना है तो सही रास्ते से करो। तेरी ताकत अब तेरे हाथ नहीं, तेरे इरादों में दिखनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं इस एपिसोड को और आगे भी बढ़ा सकता हूँ, जहाँ अवी पहली बार खुद को बदलने का फैसला करती है और रिया उसकी इस जंग में उसका हाथ थामे रहती है। क्या हम आगे बढ़ें? अगली सुबह अस्पताल की छत पर एक चाय की स्टॉल के पास अवी और रिया साथ खड़े थे। सुबह की हल्की धूप, ठंडी हवा और बीच में एक चुप्पी, लेकिन इस बार वो चुप्पी बोझ नहीं, सुकून थी। रिया हल्के से मुस्कुराकर, याद है कॉलेज में तूने मुझे पहली बार चाय पिलाई थी? अवी आंखें झुकाकर, तब तो तूने कहा था बदतमीज लगती है तू, पर चाय अच्छी बनाती है। रिया, अब भी वही सोचती हूँ और अब भी तुझसे उतना ही प्यार है। अवी, और अब मैं तुझसे खुद को अच्छा बनाना सीख रही हूँ, तेरे लिए, अपने लिए। उधर डॉक्टर आर्या की जिंदगी में एक नई हलचल थी। उसने अपने मन में छिपी भावनाओं को अब नजरअंदाज नहीं किया। वो नेहा से मिली, जो एक वक्त उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और शायद उससे बढ़कर भी। आर्या संकोच में, नेहा तुझसे कुछ कहना है। नेहा हैरान होकर, आर्या तू इतनी सीरियस कब से हो गई? आर्या धीरे से, मैं तुझे अब तक दोस्त समझती रही पर शायद दिल कुछ और ही सोचता रहा। नेहा खामोशी से उसकी आंखों में देखती है, फिर मुस्कुराती है। तू भी? आर्या हाँ में सिर हिला देती है। पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। दूसरी तरफ अभी एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करती है। वो अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करके एक नई संस्था शुरू करती है, साया, जो उन लड़कियों की मदद करती है जो गैंग्स, हिंसा या गलत रिश्तों में फंसी थी। अभी सबके सामने बोलते हुए, मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर अगर उन गलतियों से कोई और बच सके तो शायद मेरी सजा पूरी हो जाएगी। और उस रात जब रिया उसे देखकर मुस्कुराई तो अवी को पहली बार महसूस हुआ, शायद ये मोहब्बत सिर्फ लड़ाई नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अवी की संस्था साया धीरे धीरे शहर में एक उम्मीद बनने लगी थी। बहुत सी लड़कियां जो खामोशी से जुल्म सह रही थी, अब सामने आने लगी थी। लेकिन जब अतीत पीछे छूटता नहीं तो कुछ चेहरे भी लौटने लगते हैं। एक शाम जब अवी ऑफिस में अकेली बैठी होती है, एक नकाबपोश लड़की उसके सामने आती है। लड़की धीरे से, तू ही है न अवी सिंह? अवी चौंक कर, सतर्क होकर खड़ी होती है। कौन है तू? लड़की नकाब हटाती है। मेरा नाम मेहर है, मैं उन्हीं में से हूँ जिनकी जिंदगी तेरे जैसे लोगों ने बर्बाद की थी और अब मैं तुझसे उम्मीद लेकर आई हूँ।
अवी को लगा जैसे कोई आईना उसके सामने खड़ा हो गया हो, एक दर्द जो उसने दिया भी था और अब मिटाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ रिया को एक नई चुनौती मिलती है। अस्पताल में एक नया सीनियर डॉक्टर आता है, डॉक्टर विराट, बेहद प्रोफेशनल, लेकिन रिया के पास आते ही उसकी आंखों में कुछ और चमकने लगता है। विराट रिया से पहली मुलाकात में ही आपका नाम तो सुना था, आपकी हिम्मत के किस्से भी, लेकिन अब देख भी लिया। रिया हल्का सा मुस्कुराकर, डॉक्टर हैं आप या इंटरव्यू ले रहे हैं? विराट हंसते हुए, शायद दोनों, लेकिन मैं किसी के भी लिए खतरा नहीं हूँ जब तक वो अवी सिंह की गर्लफ्रेंड ना हो। रिया का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। रिया, तो आप मेरे प्रोफेशन के लिए आए या मेरे रिश्ते जज करने? तय कर लीजिए। नेहा और आर्या की दोस्ती अब और भी गहराने लगी थी, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में नेहा के खिलाफ विस्पर्स शुरू हो चुके थे। लेस्बियन कॉप, बायस जजमेंट जैसी बातें उसके कानों तक पहुंचने लगी थीं। नेहा आर्या से थकी हुई लहजे में, जब तक मैं अपने काम से लड़ती थी ठीक था, अब अपने आप से लड़ना पड़ रहा है। आर्या उसका हाथ पकड़कर, मैं हूं ना, इस बार तू अकेली नहीं है, और अगर लड़ाई करनी है तो हम साथ लड़ेंगे, तेरे बैच के लिए, तेरी पहचान के लिए। एपिसोड का अंत। अवी मेहर को साया में काम करने का मौका देती है, लेकिन जब मेहर की आंखें एक पुरानी तस्वीर पर टिकती हैं, उसके होंठ बुदबुदाते हैं। तूने मेरे भाई को मार दिया था अवी, अब देखते हैं तू मेरी मदद कैसे करेगी। मेहर अब साया का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उसकी नजरों में सिर्फ बदला था, बदला अपने भाई आरिफ की मौत का, जो कभी अवी की पहली गैंग का हिस्सा हुआ करता था। मेहर ने खुद को एक पीड़ित की तरह पेश किया, लेकिन उसका मकसद साफ था, अवी को अंदर से तोड़ना। एक दिन मेहर अवी के ऑफिस में दाखिल हुई जब वो अकेली थी। मेहर संजीदा होकर, कभी कभी जो हमें बचाने निकले होते हैं वही हमें जला भी देते हैं। क्या तुम जानती हो अवी कि तुम्हारे एक फैसले ने कितनी जिंदगियां तबाह की थी? अवी गहरी सांस लेकर, मैं कोई भगवान नहीं मेहर, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अब उन्हें सही करने की कोशिश कर रही हूँ। मेहर धीरे से, और मैं बस देखना चाहती हूँ कि एक कातिल भी कभी मसीहा बन सकता है या नहीं। दूसरी तरफ रिया और डॉक्टर विराट के बीच टकराव अब प्रोफेशनल से पर्सनल होने लगा था। विराट रिया को धीरे धीरे यह जताने लगा कि उसका प्यार अवी के लिए एक कमजोरी है। एक दिन जब रियावर्ती में एक क्रिटिकल केस के बाद थकी हुई बाहर निकली, विराट ने पूछा, विराट संजीदगी से, रिया तुझे कभी लगा कि तू खुद से ज्यादा किसी और की जिम्मेदारी उठा रही है? रिया साफ लहजे में, वो किसी और नहीं, मेरी मोहब्बत है, और मोहब्बत अगर बोझ लगने लगे तो या तो प्यार अधूरा था या इंसान गलत। नेहा और आर्या का रिश्ता अब खुला नहीं था, लेकिन छुपा भी नहीं रहा। नेहा की मां को उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग हाथ लग गई। एक रात नेहा घर पहुंची तो मां ने मोबाइल उसके सामने फेंका। नेहा की मां गुस्से में, ये क्या है, तू औरतों से प्यार करती है, क्या इसी दिन के लिए पाला था? नेहा आंखों में आंसू लेकर, लेकिन आवाज ठंडी, आपने मुझे सही और गलत में फर्क करना सिखाया था मां, और प्यार कभी गलत नहीं होता। मां कांपती आवाज में, लोग क्या कहेंगे? नेहा, जब मैंने रिश्वत नहीं ली तब किसी ने नहीं कहा, देखो ईमानदार लड़की है। अब जब दिल की बात की तो सबको परवाह है। एपिसोड का क्लाइमैक्स। एक रात साया की बिल्डिंग में आग लग जाती है। सबको बाहर निकाल लिया गया, लेकिन मेहर अंदर है। अवी दौड़कर जाती है, दरवाजा तोड़ती है और उसे बाहर लाती है। मेहर बेहोश थी, उसकी कलाई पर एक टैटू दिखता है, AR। अवी का चेहरा पीला पड़ जाता है। अवी अपने आप से बुदबुदाते हुए, आरिफ, और तभी एक कागज उसकी जेब से गिरता है, तूने जिसे मारा था उसकी बहन अब तुझे मारने आई है। टू बी कंटिन्यूड। अब कहानी सिर्फ मोहब्बत और बदले के बीच नहीं, पहचान और इंसाफ के बीच उलझ चुकी है।